एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल एक्शन में है। उन्होंने स्कीना जी को कह के और हायर अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करके राजौरी के हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड करवाया है। आपको मालूम है कि राजौरी के बुद्दल में 9 मौतें हुई हैं और जिसमें कि दोस्तों हालिया ही एक प्रेग्नेंट औरत जिसको जीएमसी राजौरी में मुंतकिल किया गया था, ज़ेर इलाज थी। डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से प्रेग्नेंट औरत की मौत होगी। इस मामले में 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ जो है वो बाकी पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को भी बिलखसूस जो है वो सस्पेंड किया है। हमारे पास ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये इत्तला निकल कर आ रही है, राजौरी के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है। जब एक प्रेग्नेंट खातून की डेथ हुई उसके बाद जो है वो पूरे इलाके के अंदर मातम ही मातम था और इस मामले में एमएलए बुद्दल ने भी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया और हायर अथॉरिटीज़ से बात करवा कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे एक्शन करवाया। रज़ीम अख्तर 35 साला खातून बुद्दल कोटरंका की रहने वाली है। इसके साथ साथ हम आपको ये जानकारी भी देना चाहेंगे 5 डॉक्टर सस्पेंड हुआ हैं और इन्हें अटैच किया गया है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस के साथ। 2 डॉक्टर्स के साथ साथ 8 स्टाफ मेंबर्स भी हैं जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है और माफ़ी चाहूँगा स्पोर्ट्स स्टाफ भी है। तो यानी कि 8 पैरामेडिकल स्टाफ और 5 डॉक्टर्स को गई 2 दिनों के अंदर सस्पेंड किया है। जो डॉक्टर सस्पेंड हुए हैं वो है डॉक्टर वीनू भारती, डॉक्टर नीतू, डॉक्टर शाकिर अहमद पर्रे, डॉक्टर शफकतुल्ला, डॉक्टर अनीफ सलीम राथर। इन लोगों को जो है वो सस्पेंड किया गया है। फिर से कहना चाहूँगा इन लोगों को जो है वो सस्पेंड किया गया है और एमएलए जावेद इकबाल ने जो है वो हायर अथॉरिटी से बात करके जो बुद्दल के एमएलए हैं वो इस मामले में इंटरवीन हुए और कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों तकरीबन राजौरी के अंदर बुद्दल में 9 डेथ्स हुई हैं और 9 डेथ में लास्ट की डेथ उस औरत की है जो प्रेग्नेंट थी, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उस औरत की डेथ हो गई है। अब इस मामले में 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया है, 8 पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया गया है, इंक्वायरी बिठाई गई है और अगले कुछ घंटों में इन्होंने जवाब देना है कि आखिरकार इनके होते हुए ये इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई है और किस तरीके से एक आम इंसान को इतनी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों का निज़ाम दरम बरम है, डॉक्टर्स इंसान की तरह कदर नहीं करते हैं। कुत्ते की मालिक कदर कर लेता है लेकिन ये डॉक्टर अपने पेशेंट की कदर नहीं करता है। मैं ओपनली कहूँगा, डंके की चोट पे कहूँगा कि आजकल सरकारी अस्पतालों के अंदर निज़ाम ख़त्म हो चुका है। सरकारी अस्पतालों में पेशेंट जाने से पहले 100 बार सोचता है कि मैं ज़िंदा लौट कर भी आऊँगा या फिर मैं मर जाऊँगा, क्योंकि हमने हालात देखे हैं कि सरकारी अस्पतालों के अंदर किस तरीके के हैं। दोस्तों 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड करना अपने आप में बड़ी बात है। एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी ने इसमें बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई है और डिमांड भी की है कि इसमें जो है वो 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है, 8 पैरामेडिकल के लोग हैं और अभी डिमांड ये भी है कि मज़ीद और लोगों को भी जो है वो सस्पेंड किया जाए जो उस रात उस ड्यूटी पे थे। और फ़िलहाल के तौर के ऊपर हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी को कि वो लगातार बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और 9 जो डेथ्स हुई हैं उसमें 1 डेथ जो है वो बड़ी, हम ये कहेंगे कि बड़ी दर्दनाक डेथ है, जो एक प्रेग्नेंट औरत की है जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा है। बुद्दल के अंदर 9 लोगों की मौत हुई है। अब इन 9 लोगों में से जो 5 लोग हैं वो एक ही परिवार के थे, एक परिवार तो पूरा ख़त्म हो गया, दूसरे परिवार में भी 4 लोगों की मौत हुई है और इन बिटवीन डिस्टेंस 5 किलोमीटर का बताया जा रहा है। हालांकि इसमें 5000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, टेस्टिंग जारी है। जो साइंटिस्ट की टीम्स हैं वो भी बुद्दल में पहुंची हुई हैं। उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स आए हुए हैं दिल्ली से, जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लोग हैं वो भी शामिल हैं। कानूनी कार्रवाई को अमल में भी लाया गया है। और मज़ीद मैं आपको दोस्तों ये भी इतला देना चाहूँगा कि मेरी गुजारिश आप इस वीडियो को शेयर करें। 5 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया है, हम उम्मीद रखते हैं कि आगे और भी इस तरीके से डॉक्टर सस्पेंड होंगे जिन डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये कहने में कि जनाब जो हो रहा है हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है और इस तरीके की हरकत आइंदा नहीं होनी चाहिए।
और फिलहाल के तौर के ऊपर मैं सरकारी अस्पतालों के अंदर जो आज सर्दियों के मौसम में ठंड है और जिसकी वजह से आम शहरियों को तकलीफ़ पहुंच रही है, इस मामले में जो है वो डॉक्टर्स को सोचना चाहिए, स्टाफ को सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए और इन सब लोगों को एक अच्छी रियायत देनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।